आगे बढ़े तो वहीं जयपुर में सेक्टर सड़कों के मामले में जेडीए के दोहरे मापदंडों को लेकर मामला सुर्खियों में है। एक तरफ जेडीए गीतांजलि ग्रुप के लिए किसानों पर सख्ती कर रहा है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज नगर की वरुण पथ से वंदे मातरम को जोड़ने महत्वपूर्ण सेक्टर सड़क को लटका रहा है। न्यायालय के निर्देशों के बावजूद जेडीए प्रशासन इस सड़क के मामले में उदासीनता बरत रहा है। सड़क का अलाइनमेंट बदलने के दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की बजाय जेडीए प्रशासन सड़क निर्माण पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल से मुलाकात करके दोहरे मापदंड अपनाए जाने की शिकायत की और इस पर जेडीए आयुक्त ने पृथ्वीराज नगर जोन उपायुक्त को तुरंत प्रकरण को बीपीसी आपको बता के भिजवाने को और सड़क निर्माण के निर्देश दिए हैं, लेकिन जोन उपायुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जेडीए आयुक्त के निर्देशों की पालना नहीं होने पर क्षेत्र के लोगों ने फिर से जेडीए आयुक्त से शिकायत की। लोगों ने जेडीए आयुक्त को शिकायत भेजकर अवगत करवाया कि गीतांजलि यूनिवर्सिटी के पहुंच मार्ग के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर सड़क बनवाने के लिए जबरन किसानों से जमीनें ली जा रही हैं, जबकि वरुण पथ से वंदे मातरम तक 100 फीट सड़क बनाने में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। आखिर जेडीए जनहित की महत्वपूर्ण सड़कों में रुचि क्यों नहीं ले रहा है और प्रभावशालियों के फायदे के लिए पहुंच मार्ग देने में जुटा हुआ है। जेडीए ने साल 2006 में अनुमोदित मास्टर सेक्टर प्लान में 200 फीट सड़क अनुमोदित की थी, लेकिन साल 2012 में सेक्टर रोड ड्राफ्ट में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए उक्त रोड का अलाइनमेंट बदलकर 100 फीट दर्शा दिया, जो कि अनुमोदित 200 फीट के विपरीत है। ये अलाइनमेंट कीर्ति सागर सी से गोपाल नगर विस्तार तक 200 फीट रोड का सेंटर न लेकर एक तरफ ही कर दिया गया। अब बाद में जब लोग न्यायालय में गए तो फिर अलाइनमेंट बदलने के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन अब न्यायालय के आदेशों की पालना में जेडीए के अफसर कोताही बरत रहे हैं और सड़क बनाने के बजाय लटका रहे हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है और अलाइनमेंट बदलने में मिलीभगत करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पृथ्वीराज नगर में कीर्ति सागर सी और गोपाल नगर विस्तार समेत कई कॉलोनियों के ट्रैफिक के दबाव को कम करने से और राहत जो है यहां पर नहीं दी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने वाले जोन उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल लगातार अब लोग पूछ रहे हैं। सहयोगी राम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम सिंह, आखिर जेडीए के अफसरों द्वारा इस तरीके की कार्रवाई क्यों की जा रही है कि गीतांजलि का जो मार्ग है उसको बनाने में और पहुंचाने में काफी ज्यादा तेजी दिखाई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जयपुर में यहाँ पर लोगों के रियायत के लिए, उनकी राहत के लिए सड़क बनना है वो नहीं बनाई जा रही है, उस पर अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने जेडीए के दोहरे मापदंडों को लेकर के और जेडीसी को अवगत कराया कि जब जेडीए एक तरफ गीतांजलि जो यूनिवर्सिटी के लिए तो सड़क बना रहा है, लेकिन जहाँ जनता की डिमांड है वहाँ सड़क नहीं बनाई जा रही। न्यायालय के आदेश हैं कि सड़क बनाई जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसके बावजूद जेडीए को रुचि नहीं ले रहा। खास बात यह है कि जो जोन उपायुक्त हैं वो भी फाइल लेके बैठे हैं, पिछले 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जोन कार्यालय और जेडीए अधिकारियों की जो लापरवाही है, इस मामले में क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने जाके जेडीए से शिकायत भी करी। इसके बावजूद सड़क बनाने के लिए ये वरुण पथ से लेके और वंदे मातरम को जोड़ने वाली जो 100 फीट महत्वपूर्ण सड़क है, इस बारे में जेडीए कोई फैसला नहीं ले पा रहा, जबकि कहीं कोई बाधा नहीं है। तो आखिर लोगों ने ये सवाल उठाया कि जब प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए हित में तो सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन जनहित में ये जो महत्वपूर्ण सड़कों को क्यों रोका जा रहा है? ठीक है राम सिंह, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। सवाल यहाँ पर जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जेडीए के जो अफसर है, यहाँ पर उपायुक्त है, वो क्या फैसला इस पर करते हैं या इस तरफ ध्यान भी देते हैं या नहीं।